आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक बहुत ही बेहतरीन टाइम लूप मूवी को, जिसमें 3 अलग अलग लोग एक ही टाइम लूप में फंस जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए पता लगाते हैं। तो मूवी शुरू होती है और हम डॉक्टर किम को देखते हैं। ये बहुत बड़े जाने माने डॉक्टर हैं, इसीलिए एक एयर होस्टेस डॉक्टर किम के साथ फोटो खिंचवा रही थी। और ये है यंगसू, जो डॉक्टर किम के साथ काम करता है। थोड़ी देर बाद इनका प्लेन लैंड होता है। तब किम अपना मोबाइल चेक करता है, जिस पर इसकी बेटी के बहुत सारे एसएमएस आए थे। अब दूसरी तरफ हमें इसकी बेटी को दिखाया जाता है। इसका नाम यून है और ये इसके फ्रेंड्स हैं। ये लोग अपने अपने डैड के बारे में बातें करते हुए जा रहे थे। आज इसका बर्थडे है। दूसरी तरफ यंगसू किम से पूछता है कि आज वो अपनी बेटी को क्या गिफ्ट देने वाला है। तभी यहाँ एक बच्चे की तबीयत खराब होने लगती है। किम दौड़कर इसके पास आता है। इस बच्चे के गले में कैंडी फंस गया था, इसीलिए ये बच्चा सांस नहीं ले पा रहा था। डॉक्टर किम इस बच्चे की मदद करके इसको बचा लेते हैं। यहाँ पर मौजूद सभी लोग इनके लिए तालियां बजाते हैं। आज डॉक्टर किम दूसरे शहर से कोई बड़ा काम करके आ रहे थे, इसीलिए यंगसू ने यहाँ पर प्रेस को बुलाया था। डॉक्टर किम अपना इंटरव्यू देते हैं, जो इसकी बेटी टीवी पर देखती है। फिर किम अपने बेटी को मैसेज करता है और बताता है कि इसने तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लिया है, जिस पर यून बहुत खुश होती है। फिर ये अपनी बेटी से मिलने के लिए निकल जाता है। ये दोनों आज बहुत खुश थे। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में इसे एक टैक्सी का एक्सीडेंट हुआ दिखाई देता है। क्योंकि ये एक डॉक्टर था, इसीलिए किम यहाँ रुककर इस आदमी को देखने लगता है। इस टैक्सी में एक ड्राइवर और एक लेडी थी जो मर चुकी थी। तभी यहाँ एम्बुलेंस आ जाती है और ये फिर से अपनी बेटी से मिलने के लिए निकल जाता है। ये यून को फोन करता है कि इसे आने में देरी हो जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ एक आदमी फोन उठाता है और बताता है कि इस लड़की का एक्सीडेंट हो गया है। तभी थोड़ी दूर पर इसकी नजर पड़ती है, जहाँ पर भीड़ लगी थी। ये वहाँ देखने के लिए जाता है और यहाँ क्या देखता है कि इसकी बेटी भी इस एक्सीडेंट में मारी गई है। इसी टैक्सी से पहले इसकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ और फिर ड्राइवर और पैसेंजर भी मारे गए। ये देखकर किम को यकीन नहीं होता और यहाँ पर मूवी का इंट्रो दिखाया जाता है। अब ये सीन फिर से वहीं से स्टार्ट होता है, जहाँ डॉक्टर किम को प्लेन में होश आता है। ये बहुत घबराए हुए थे। इन्हें लगता है कि इन्होंने कोई बुरा सपना देखा है। तभी एयर होस्टेस यहाँ आती है और डॉक्टर किम के साथ फोटो खिंचवाती है। किम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर ये यहाँ से जाने लगता है। तभी उस बच्चे के गले में वो कैंडी फंस जाती है। किम दौड़कर फिर से उसकी मदद करता है। फिर यंगसू प्रेस को बुलाता है, मगर इस बार किम इंटरव्यू नहीं देते, क्योंकि ये कंफ्यूज थे कि वो सपना था या हकीकत। अब ये फिर से अपनी बेटी से मिलने के लिए निकल जाते हैं। इस बार भी रास्ते में वही सब हो रहा था जो पिछली बार हुआ था। अब ये फुल स्पीड में गाड़ी चलाकर वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ पर फिर से एक्सीडेंट हो चुका था, जिसमें ड्राइवर और पैसेंजर के साथ साथ इसकी बेटी भी मर गई थी। किम कुछ समझ पाता कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है, तभी ये फिर से उस प्लेन में आ जाता है। यहाँ पर फिर से वही सब कुछ होने लगता है जो पिछली बार हुआ था। किम अब पूरी तरह से समझ जाता है कि इसके साथ क्या हो रहा है। ये कोई सपना नहीं है, बल्कि ये एक टाइम लूप में फंस गया है और ये बात सिर्फ किम को ही पता है। बाकियों के लिए ये सब पहली बार हो रहा था। यहाँ पर किम को सब कुछ पता था कि अब आगे क्या होने वाला है, इसीलिए ये फटाफट उस जगह पर जाने के लिए निकल जाता है जहाँ पर एक्सीडेंट होने वाला था। लेकिन इस बार फिर से इसको पहुँचने में देरी हो जाती है और इसकी बेटी मारी जाती है। अगली बार जब ये जागता है तब ये दूसरे रास्ते से वहां पहुंचने की कोशिश करता है। कई बार कोशिश करने के बाद ये एक बार एक्सीडेंट होने से पहले पहुंच जाता है और देखते ही देखते इसकी आंखों के सामने वो टैक्सी आकर इसकी बेटी को उड़ा देती है। इस बार फिर ये अपनी बेटी को नहीं बचा पाता। इस बार किम अपनी बेटी के पास नहीं जाता, बल्कि उस टैक्सी ड्राइवर के पास जाता है और उससे पूछने की कोशिश करता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन तब तक ये ड्राइवर भी मर जाता है। फिर किम इसका टैक्सी और मोबाइल नंबर नोट कर लेता है, जिससे अगली बार जब ये जागे तो उस टैक्सी ड्राइवर को वहां जाने से रोक सके। अगली बार जब किम जागता है तो उस ड्राइवर को फोन करता है, लेकिन वो ड्राइवर इसकी बातों को मजाक में लेता है। और इस बार जब किम उस जगह पर पहुंचता है तब यहाँ कुछ अलग होता है। इस बार एक आदमी किम से आकर झगड़ने लगता है और पूछता है, कौन हो तुम और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं बार बार एक ही दिन को जी रहा हूँ। रोज सब कुछ
कुछ एक जैसा होता है, लेकिन सिर्फ तुम ही अलग अलग जगह पर मिलते हो। इसका नाम ली है। अब ये फिल्म इसके नजरिए से दिखाया जाता है। ये भी किम की तरह ही इस टाइम लूप में फंसा था। ये बार बार अपनी बीवी को बचाने की कोशिश करता था जो इस टैक्सी में पैसेंजर थी, मगर हर बार ये किम की तरह ही फेल हो जाता था। अब ये दोनों फैसला करते हैं कि अगली बार ये दोनों आपस में मिलकर इस एक्सीडेंट को रोकने की कोशिश करेंगे। अगले दिन ये दोनों आपस में मिलते हैं और प्लान बनाते हैं कि ये उस टैक्सी ड्राइवर को रोकेंगे, मगर परेशानी ये थी कि वो ड्राइवर इनकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहा था और इसकी बीवी भी फोन नहीं उठा रही थी क्योंकि वो ली से नाराज थी। अगली बार किम प्रेस के सामने अपनी बेटी से किसी पार्क में मिलने को कहता है, जो इसकी बेटी टीवी पर देख लेती है। दूसरी तरफ ली अपने आप को घायल करके पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और उस टैक्सी ड्राइवर के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाता है कि उस टैक्सी ड्राइवर ने इसको बहुत मारा है और इसकी बीवी को लेकर भाग गया है। तभी इस लूप का खत्म होने का समय हो जाता है, लेकिन इस बार कोई एक्सीडेंट नहीं होता। फिर किम और ली आपस में बात करते हैं। ये दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि इनका प्लान काम कर गया था। फिर किम अपनी बेटी से मिलने के लिए पार्क में जाता है और दूसरी तरफ पुलिस वाले इस टैक्सी को पकड़ लेते हैं। तभी ये टैक्सी वाला यहाँ से भागने लगता है। इधर किम को उस टैक्सी वाले का फोन आता है और ये कहता है, चाहे तुम कुछ भी कर लो लेकिन तुम अपनी बेटी को नहीं बचा सकते। मैंने टीवी में तुम्हारा इंटरव्यू देख लिया है। मैं जानता हूँ कि अभी तुम्हारी बेटी कहाँ है। अब किम इस पार्क में अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। तभी ये टैक्सी यहाँ पहुँच जाती है। किम जैसे ही अपनी बेटी के पास पहुंचता है, ये टैक्सी फिर से इनका एक्सीडेंट कर देती है। इसका मतलब ये टैक्सी वाला जानबूझकर एक्सीडेंट करता था। अगली बार ली और किम आपस में बात करके उस टैक्सी ड्राइवर के बारे में पता लगाते हैं और इन दोनों को जो पता चलता है वो जानकर इनके होश उड़ जाते हैं। दरअसल आज से 3 साल पहले ली अपनी कार से कहीं जा रहा था। तभी अचानक सामने से एक गाड़ी आती है और ली को बचाने के चक्कर में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ये इनको बचाने के लिए आता है। इस गाड़ी में 3 लोग थे जो बहुत बुरी हालत में थे। ये देखकर ली यहाँ से भाग जाता है, मगर कुछ दूर जाने के बाद इसे अपनी गलती का एहसास होता है। इसीलिए ये दोबारा वापस आता है और इन तीनों को हॉस्पिटल ले जाता है और इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर किम थे। ली इनको हॉस्पिटल में छोड़कर भाग जाता है। इधर डॉक्टर किम को अलग ही परेशानी थी। इनकी बेटी के दिल का ऑपरेशन होना था और इसी समय ये एक्सीडेंट का केस भी आ गया था। इस कार एक्सीडेंट में ड्राइवर और उसका बच्चा बहुत बुरी हालत में थे और उसकी वाइफ मर चुकी थी। किम को अपनी बेटी के लिए एक दूसरा दिल चाहिए था, इसीलिए ये फैसला करता है कि ये इस बच्चे का दिल अपनी बेटी को देकर अपनी बेटी को बचाएगा और ये बिना किसी को बताए ऐसा कर भी देता है। और ये ड्राइवर अभी कोमा में था। अब ली और किम को अपनी गलती का एहसास होता है और ये भी पता चलता है कि आखिर इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। अब ये कहानी इस ड्राइवर के नजरिए से दिखाया जाता है। जब इसे पता चलता है कि इसकी बीवी और बच्चे की मौत के जिम्मेदार किम और ली हैं, तब ये फैसला करता है कि ये उन दोनों के परिवार को मारकर अपना बदला लेगा और खुद भी मर जाएगा, क्योंकि इसको इतना दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसीलिए ये सबसे पहले ली के बीवी को पकड़ता है और किम के बेटी का एक्सीडेंट करके खुद भी मर जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं। ये भी ली और किम की तरह ही इस टाइम लूप में फंस जाता है और बार बार एक ही दिन को जीने लगता है। यहाँ पर इन तीनों का दुख एक दूसरे से कम नहीं था। अगली बार ली और किम बारी बारी से इस ड्राइवर से माफी मांगते हैं और कहते हैं, जो सजा देना है मुझे दो, मेरे परिवार को छोड़ दो, उनकी कोई गलती नहीं है। मगर ये ड्राइवर नहीं मानता था। ये बार बार इनके परिवार को मार देता था और कहता था यही तुम्हारी सजा है। यहाँ पर किम को पता चलता है कि जैसे ही ड्राइवर मरता है वो लूप स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए ये सोचता है कि अगली बार ये इस ड्राइवर को मरने नहीं देगा। और दूसरी तरफ ली सोचता है कि ये उस ड्राइवर को वहां जाने से पहले ही मार देगा और अपनी बीवी को बचा लेगा। इसीलिए किसी तरह ली उस ड्राइवर को पकड़ लेता है और इसे मारने लगता है। दूसरी तरफ किम ली को फोन करके उसे ये बात बताना चाहता था, लेकिन इधर ये दोनों आपस में लड़ रहे थे। किम फिर से उस जगह पर पहुंचता है और किसी तरह इस बार अपनी बेटी को बचा लेता है, मगर ये ड्राइवर बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। किम इसे बचाने की कोशिश करता है। तभी यहाँ ली आ जाता है और इस ड्राइवर को मारने की कोशिश करता है। किम इसे रोकने की कोशिश करता है,
तभी अचानक गलती से किम को चाकू लग जाता है। किम कहता है कि सब कुछ मेरी ही गलती थी, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर वो ड्राइवर मर गया तो ये दिन फिर से स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए तुम उसे मत मारो। ये सारी बातें ड्राइवर सुन रहा था। इसे इन दोनों पर तरस आ जाता है, इसीलिए ये किम की बेटी के पास जाता है और तभी इस गाड़ी में तेल लीक होने की वजह से ब्लास्ट हो जाता है और ये दिन फिर से स्टार्ट हो जाता है। मगर इस बार सब कुछ अलग होता है। डॉक्टर किम उस बच्चे से कैंडी लेकर उसे एक चॉकलेट दे देते हैं और ली अपनी बीवी से माफी मांगता है। और इस तरफ ये ड्राइवर किम के बेटी के पास आता है और ढेर सारी बातें करता है। यहाँ पर इस ड्राइवर को अपनी गलती का एहसास हो गया था। लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर किम ने अपने गुनाहों को प्रेस के सामने कबूल कर लिया है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं कि आखिर इस मूवी में चल क्या रहा था, ये टाइम लूप कैसे शुरू हुआ। तो देखिए, इसमें कोई ऐसी वजह नहीं दिखाई गई है जिससे टाइम लूप शुरू हो सके, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कैसे शुरू हुआ होगा। तो देखिए, शुरुआत में जब ली के वजह से ये एक्सीडेंट हुआ था तब ली डरकर यहाँ से भाग गया था, लेकिन बाद में इसे अपनी गलती का एहसास हुआ था और ये दोबारा वापस आया था। लेकिन तब तक इस ड्राइवर की बीवी मर चुकी थी। अगर ये पहले इस जगह पर आ जाता और इन सबको हॉस्पिटल पहुंचा दिया होता तो शायद इसकी बीवी बच जाती। ये थी ली की सबसे बड़ी गलती, इसीलिए ली इस टाइम लूप में फंस गया था जहां बार बार इसकी बीवी मर जाती थी और ये कुछ भी नहीं कर पाता था। दूसरी तरफ डॉक्टर किम अपनी बेटी को बचाने के लिए इस ड्राइवर के बेटे का दिल अपनी बेटी को दे देते हैं। ये थी इस डॉक्टर की गलती, इसीलिए ये भी इस टाइम लूप में फंस गए थे। अब लास्ट में ये ड्राइवर जो अपना बदला लेने के लिए इन दोनों के परिवार को मारता था जिनकी कोई भी गलती नहीं थी, ये थी इसकी गलती, इसीलिए ये भी इस टाइम लूप में फंस गया था। और लास्ट में जब ये तीनों अपनी अपनी गलती मान लेते हैं तब ये लूप खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं आखिर ये सब कर कौन रहा था, तो इसका जवाब है डेविल। डेविल ही इन सबको अपनी अपनी गलतियों का एहसास करवा रहे थे। डेविल और टाइम लूप के बीच क्या कनेक्शन है ये हम किसी और मूवी में समझेंगे। डेविल और टाइम लूप पर आधारित बहुत सारी फिल्में हैं जिसे जल्दी ही आप इस चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।